बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे इवनिंग स्नैक की रेसिपी जो दिखने में बहुत ही मुनफरिद और खाने में बहुत ही टेस्टी है। सुपर टेस्टी, सुपर चीज़ी ये इवनिंग स्नैक घर में किस तरह बआसानी हम बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कोरियन कॉर्न डॉग की रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप पानी का ले लिया है। पानी को मैंने नीम गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2.5 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट का, ये ईज़िली अवेलेबल होती है मार्केट में। चीनी मैंने शामिल करी है इसमें 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इस मिक्सर को हम रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के तक, क्योंकि 15 से 20 मिनट में यीस्ट फूल के तैयार हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देखते हैं हम पिज़्ज़ा वगैरह की रेसिपी में इसको यूज़ करते हैं। अब हम इसकी डो बनाने के लिए और दूसरी चीज़ें ले लेते हैं। यहाँ पर देखें, जो मिक्सर हमने 15-20 मिनट के लिए रेस्ट दिया था वो यहाँ तैयार हो चुका है और ये कितना राइस हो चुका है। अब इसमें मैंने शामिल करा है 1 टीस्पून नमक का, मिक्सर में डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 2.5 टीस्पून कुकिंग ऑयल के। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 2.5 कप मैदा। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से आप एग बीटर ले लिएगा। मिक्स करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये डो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे शामिल करा है 1/2 कप पानी। पानी आपने नीम गर्म यूज़ करना है और जब तक आपको इस तरह का डिज़ायर्ड टेक्सचर हासिल ना हो जाए जब तक आपने इसको इसी तरह बीट करते रहना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसका टेक्सचर। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके मैं इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट दे दूंगी। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। यहाँ पर देखें मैंने वुडन स्क्रू लिया है, ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है, आप चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ मोज़रेला चीज़ का पूरा बार है मेरे पास। इसको मैंने डीप रोस्ट कर लिया है। छुरी की मदद से अब मैं इसको कट कर लूँगी क्योंकि मुझे इसके कुछ पीसेस चाहिए जो मैं उस वुडन स्क्रू में इसको लगाना है मुझे। इस तरह से आपने मोज़रेला चीज़ का एक पीस कट कर लेना है और अब मैं इस पीस के बनाऊँगी स्ट्रिप्स। आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि इतने मोटे स्ट्रिप्स आपने इसके काट लेने हैं। आप चाहें तो इन स्ट्रिप्स को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं वुडन स्क्रू में, नहीं तो आप इनके पीसेस भी कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे देखें क्यूब फॉर्म में काट लिया है। एक स्ट्रिप में से मैंने तकरीबन 3 से 4 क्यूब्स बनाए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पसंद है, उसी तरह का शेप आप इसका काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास है चिकन सॉसेज। ये ईज़िली कैनेंस की या किसी और ब्रांड का आपको मिल सकता है। मैं यहाँ पर कैनेंस की ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। इसको भी आपने पीसेस में कट कर लेना है। अब आपने एक वुडन स्टिक लेनी है और इस तरह से आपने इसमें एक चीज़ का क्यूब डाल देना है। अब जनाब इसमें हम लगाएंगे चिकन सॉसेज, जिसको मैंने काट लिया था। इस तरह से आपने अल्टरनेट ऑर्डर में स्क्रू में लगानी है। इसके बाद मैंने लगाया है इसमें दोबारा से एक चीज़ का पीस और फिर एक चिकन सॉसेज का पीस और सबसे आखिर में भी हम लगाएंगे एक मोज़रेला चीज़ का पीस। और इस तरह से आपने अपना वुडन स्क्रू तैयार करना है। इसको हम उठा के साइड पर रखते हैं और बाकी की भी वुडन स्क्रू मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से तैयार करने हैं। आप इनकी सेटिंग्स अपने पसंद के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह के ऑर्डर में इसको लगाया है। आप चाहें तो इसको पूरा लगा लें या इस तरह से पीसेस में कट करके लगा लें। आप इन्हें ज़िप-लॉक बैग में भी स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखें 2 घंटे गुजर चुके हैं और 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारी डो थी कितनी अच्छी राइज़ हो चुकी है। अब इसको जो है हम इसमें जो हमने वुडन स्क्रू बना के रखे थे उसको मैं इस तरह से इस डो के अंदर ऐसे रोल करूँगी। उससे क्या होगा कि ये डो इसमें अच्छी तरह से रैप हो जाएगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। इस स्टाइल से आपने इसको रोल करना है और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखें मैंने रोल कर लिया है और अब मैंने इसके ऊपर डाले हैं बहुत सारे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालने से ये सुपर क्रंची हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद आपने दोनों हाथों की मदद से इन ब्रेड क्रम्स को इस पर अच्छी तरह से कोट करना है। इसकी डो थोड़ी सी चिपकेगी मगर आप परेशान मत होइएगा। ब्रेड क्रम्स को बार बार इसके ऊपर लगाते रहिएगा तो इस तरह ये होगा कि तमाम मिक्सर पे अच्छी तरह से ये ब्रेड क्रम्स कोट हो जाएंगे। और ये देखें कॉर्न डॉग हमारा बनके तैयार हो चुका है। बाकी के भी हम तैयार कर लेंगे। 2.5 कप मैदे में आप 6 से 7 कॉर्न डॉग आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल देखें गर्म होने रखा है।
ऑयल का टेम्परेचर मैं आपको बता रही हूँ कि जब इसमें इस तरह से आप स्टिक डालेंगे तो इसमें हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज पर आपने कॉर्न डॉग्स इसमें डालने हैं ताकि डालते के साथ ही वो जले नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। 5 से 7 मिनट आपने इनको अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई करना है और उसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह कॉर्न डॉग हमारे कितने ज़बरदस्त, कितने क्रिस्पी और गोल्डन कलर के तैयार हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी मायो चिली सॉस से। आप चाहें तो अपनी पसंद की सॉस इस पर लगा सकते हैं, जो भी सॉस आप खाना चाहें। मेरे घर में मायो चिली सॉस बहुत शौक़ से खाई जाती है, इसलिए मैं इसको इससे डेकोरेट कर रही हूँ। और आपने देखा कितनी आसानी से, कितना टेस्टी, कितना क्रिस्पी और कितना मुनफरिद यूनिक सा स्नैक हमने घर में तैयार कर लिया है। ये मार्केट में आपको बहुत महंगे दामों मिलता है। आप इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं और अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे भी इंशाल्लाह आपसे अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूँगी। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सुपर चीज़ी है। आपने देखा जो हमने इसमें चीज़ ऐड करी थी वो कितनी स्ट्रेचेबल है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।